हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। देखो, जैसा कि आपने अभी तक देखा कि सेंट्रल बोर्ड में 9th क्लास में मैथ्स मंजरी नाम से बुक आई है, ठीक है ना, बेसिक मैथ वालों के लिए। अभी तो उसका चैप्टर नंबर 1 है आपका ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, बेसिकली इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक तरीके से रूप है ये, ठीक है ना। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। अगर आप लोगों ने अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पर आती है 8th क्लास में, ठीक है ना, एक बार उसी पर ही मैं एक बार बात कर लेता हूं आज के इस वीडियो में। तो देखना, देखो, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक तरीके से ये मान लो कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, एक बार उस पर बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसमें एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक होता है इसके अंदर वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस, इन दोनों से पहले होते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन अगर हम बात करना चाहते हैं, अगर हम पता लगाना चाहते हैं, तो वहां यूज होता है कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन पता करने के लिए। जैसे ये कोऑर्डिनेट्स है तो ये यहाँ पर एक्स कोमा वाई की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? एक्स कोमा वाई की फॉर्म में होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर अगर मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है वो आपका कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन के अंदर, जिसे आप अभी ग्राफ कह सकते हो, तो कार्टेशियन प्लेन में जैसे ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका एक्स डैश, ये नीचे की तरफ हो गया आपका वाई डैश, और ये वाला हो गया आपका वाई। इसमें ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? एक एक चीज ध्यान से समझते जाना। मैं इस चीज का वादा करता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक जो नींव है ना, वो आपको एक बार रिकॉल हो जाएगी। फिर धीरे धीरे हम लोग इस पर आगे बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और आगे क्या क्या चीजें इनसे बन सकती है, ठीक है ना। और फिर बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस के ऊपर धीरे धीरे वीडियोस में जब हम बढ़ते जाएंगे तब, ठीक है। देखो, ये ओरिजिन हो गई। अब इसमें ये जो इस तरीके से ये जो एक्स एक्सिस होता है, जिसका दूसरा नाम होता है एब्सिसा। एब्सिसा, जिसे ही हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। या फिर मैं ये कहूं हॉरिजॉन्टल, तो मैंने वहां लिख दिया, या फिर मैं ये कहूं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। क्लियर? और ये जो वर्टिकल एक्सिस है, इसका नाम ये हो गया वर्टिकल, ये भी मैंने यहां लिख दिया। तो वर्टिकल का मैं यहां नाम लिख देता हूं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, या फिर क्या कहता हूं मैं इसको? वाई एक्सिस। क्या कहूंगा? वाई एक्सिस। क्लियर? अच्छा, देखो, तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? वाई एक्सिस कहते हैं, है ना, वाई एक्सिस। या फिर क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस है, सॉरी, इसका नाम होगा एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और क्या नाम होगा इसका? एब्सिसा। अरे, एब्सिसा, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस है, इसका नाम क्या हो गया? एक आपका वाई एक्सिस, और एक क्या हो गया आपका? ऑर्डिनेट। ठीक है ना, इतनी बात आई समझ में सबको अच्छे से? ठीक है, डन। अब देखो, और ए पॉइंट वेयर बोथ द एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर, एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। क्या कहा जाता है? ओरिजिन। तो मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। ये मैंने यहां पे लिख दिया ओरिजिन, ठीक है, डन। आ रहा है समझ में अच्छे से? ठीक है। अब उसके बाद में अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें क्वाड्रेंट क्या होते हैं। क्या होते हैं? क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो देखो, जो दोनों एक्सिस जो है ना, वो इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को, इस पूरे प्लेन को
4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। ईच पार्ट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट, हर एक पार्ट को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो देखो ये हो गया आपका, और ये अपन इस पर ले लेते हैं, जैसे ये है तो इसमें ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया आपका वाई, इसका नाम हो गया आपका ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, ठीक है ना। अच्छा, अब ये हर एक पार्ट जो है, अगर एक बार के लिए आप इसको सर्कल मान लेते हो, मान लो एक बार के लिए, ठीक है ना, और इसका ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है ना, ये वाला एक पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, ये हर एक पार्ट इक्वली होंगे, ठीक है ना। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, इसका क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हर एक पार्ट को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो अब देखो, तो इस पार्ट, अच्छा इस पे इसके नाम क्या क्या होंगे, इसके नंबर क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं। तो देखो ये तो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये लो, एक मिनट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, डन। तो इतना समझ में आया क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक्स एक्सिस पर बात करी, वाई एक्सिस पर हमने बात करी, कोऑर्डिनेट के ऊपर हमने बात करी। अच्छा, किसी भी पॉइंट का जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो वो हमेशा एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखा जाता है, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, यानी जैसे कि इस तरीके से लिखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर आता है एक्स कॉमा वाई, और ऑलवेज रिमेंबर दिस विल नेवर इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, वाई कॉमा एक्स, ठीक है ना। ये कभी, यानी पहले x का ही लिखा जाएगा देन बाद में y का लिखा जाएगा। इसको इस तरीके से नहीं लिखते हैं कि पहले आपने y का कोऑर्डिनेट लिख दिया देन आपने x का कोऑर्डिनेट लिख दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको आप ऐसे समझो, कोई पॉइंट है मान लो यहां पर 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5। जैसे मान लो कोई पॉइंट है 2,3, 2,3। अब इसका मतलब क्या हो गया कि x पे 2 है और y पे क्या है, 3 है, तो ये x पे 2 हो गया और ये y पे 3 हो गया, तो ये हो गया आपका 2,3, 2,3। ये एक पॉइंट होता है, ठीक है, डन, पक्का। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, तो ये यहाँ पर अगर कोई पर्सन, मान लो इसको कोई बच्चा अगर इसको 2,3 की जगह अगर इसे 3,2 कर दे, अगर x कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स अगर होता तो 2,3 इक्वल टू 3,2 होता, राइट। 3,2 कहाँ है, ये यहाँ है इस जगह पर, और आप अच्छे से समझ सकते हो दोनों बातों में कितना बड़ा अंतर है, अच्छा खासा अंतर है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान से समझ लेना कि ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है, डन। अच्छा, अब ये बात आती है कि भाई इसका यूज कहाँ होता होगा एक्चुअल में, है ना। तो देखो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन आपने पता कर ली, जैसे कि अगर इस वर्ल्ड के, इस अर्थ के करस्पॉन्डिंग में मैं अगर एक तरीके से, मैं या मेरा घर एक तरीके से एक पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल फॉर्म अगर उसे आप मानते हो, तो उस पार्टिकल फॉर्म की लोकेशन अगर मुझे पता करनी होती है, जैसे कि जीपीएस में आप गूगल मैप में भी आप कोई लोकेशन जब आप पता करना चाहते हो तो वहां पे लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड आता है, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट की लोकेशन पता की जाती है, तो वो बेसिकली यही कंसेप्ट लगता है, तब जाके आप उस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन पता कर पाते हैं आप उसकी, ठीक है ना। तो ये ऐसे लोकेशन वगैरह फॉर्म करने में आता है। एक होता है कि जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो कोई भी एक फोटो है, ठीक है, तो फोटो में आपने देखा कि भाई हमारा कैमरा जो है वो साहब इतने मेगापिक्सल का है। पिक्सल जो होते हैं वो बेसिकली बहुत 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 बारीक होते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि उस हर एक पिक्सल की एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है और वो इस कंसेप्ट से ही निकल कर आती है, ठीक है ना। वो पिक्सल वगैरह में भी काम में आता है, ठीक है ना। ऐसे करके ही ग्राफिक्स वगैरह में भी इसका अच्छा खासा इंपॉर्टेंस होता है, जैसे मैंने ये बताया आपको, है ना, ऐसे। तो इसके कई यूजेस होते हैं, अभी अपन धीरे धीरे और आगे
जब एक बार फास्ट रिवीजन करेंगे तब एक बार इस पर और बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है आपका क्वाड्रेंट। इसके अलावा अगर अब हम बात करें तो जैसे कि मान लो कोई भी पॉइंट है उसको लोकेट करना तो आपको आ ही जाएगा इसके अंदर, ये कोई इतना बड़ी चीज नहीं है। अब इस चीज केवल और केवल आपको इसके अंदर काम का ही कंटेंट मिले, बिना किसी रीजन से आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हो, ये हमने बिल्कुल ध्यान रखा है। तो अब एक बार इसका फास्ट रिवीजन एक बार देख लेते हैं। जैसे देखो हमने बात करी इसके ऊपर, तो देखो इसको ध्यान से समझते हैं एक बार, ठीक है ना। ये क्या है, तो इंट्रोडक्शन में अपन ने बात करी, देखो कोऑर्डिनेट हमें प्लेन यानी 2D पर किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बताने में हेल्प करते हैं, राइट। क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को? ये लो अब दिख रहा है, डन। चलो अच्छा, इस चैप्टर में हमें कार्टेशियन प्लेन, क्वाड्रेंट और पॉइंट को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। यही मैंने अभी आप लोगों को बताया कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं, किसी भी पॉइंट को लोकेट कैसे किया जाता है, जैसे भी मैंने बताया 2,3 और 3,2 को, ठीक है ना। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है साहब, दो नंबर लाइन एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टली और वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टली और वाई एक्सिस वर्टिकली एक दूसरे को ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करते हैं। वही मैंने आपको बताया, ए पॉइंट वेयर बोथ द एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड एज ओरिजिन, ठीक है ना। उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। क्लियर। अच्छा, इन दोनों एक्सिस से मिलकर एक कार्टेशियन प्लेन बनता है, ठीक है। जो आप जिस भी प्लेन के ऊपर आप स्टडी करते हो, जहां पर क्वाड्रेंट होते हैं, ओरिजिन होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये होते हैं, तो उस प्लेन को कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना। अच्छा, एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड से पॉजिटिव, तो ये देखो ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट पॉजिटिव, और वाई एक्सिस डाउन से अप पॉजिटिव, ये दिख रहा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है ना। अच्छा, ओरिजिन 0,0 दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही मैंने अभी अभी बात करी, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को x, y की फॉर्म में लिखते हैं, यही बताया मैंने अभी। x क्या होता है, एब्सिसा, x एक्सिस पर जो डिस्टेंस होती है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, देखो इस पर बात करो। देखो किसी भी पॉइंट की है ना, अगर आपको मैं बात करूं एक्स एक्सिस के ऊपर ही कोई पॉइंट बैठा हुआ हो, ये तो बात होती है जब क्वाड्रेंट्स में कोई पॉइंट लोकेट हो। अब अगर कोई पॉइंट एक्सिस के ऊपर ही जाकर बैठ जाए तब क्या होगा, देखो एक्सिस के ऊपर जब भी कभी कोई पॉइंट बैठा हुआ होता है, जैसे मान लो ये 3 के ऊपर ही बैठ गया, या मान लो मैं यहाँ बात करूं ये 4 के ऊपर ही यहाँ बैठ गया, तो एक बात याद रखना, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मैं अभी यहाँ पर आपके सामने पढ़ा रहा हूं मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो मेरी अभी एट प्रेजेंट किसी भी पर्टिकुलर और दूसरी जगह, इस जगह को छोड़कर किसी और जगह, अगर मान लो मैं एक तरीके से मैं आपको ये कह रहा हूं कि प्रेजेंट को तो मैं किसी पॉइंट से दिखाता हूं और एब्सेंस को है ना मैं 0 से दिखाता हूं, तो मेरी किसी और जगह अभी अटेंडेंस है वो क्या होगी, जाहिर सी बात है 0 होगी, राइट। तो और यहां पर अभी अटेंडेंस क्या होगी, वही होगी जिस भी वेरिएबल से मैं उसे दिखाना चाहता हूं। जैसे कि मान लो मैं अभी आपको यहां पढ़ा रहा हूं, तो जिस भी पॉइंट के ऊपर, मतलब जिस भी एक्सिस के ऊपर जब भी कभी कोई पॉइंट होता है, ठीक है ना, तो उसकी अटेंडेंस वो एक्सिस खुद ही होता है। अच्छा, तो कोऑर्डिनेट तो हमें एक्स को वाई की फॉर्म में लिखाए गए थे, तो वो वहां पर वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ये, अब आपको ये बात पता है अच्छे से कि कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो एक्स को वाई की फॉर्म में लिखे होते हैं, राइट। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है 3, क्या ये वाई एक्सिस पर अभी है, नहीं है, तो इसकी वहां पर अटेंडेंस एक तरीके से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3,0, क्यों, क्योंकि x पर 3 है और ये y पर 0 है, राइट। अच्छा, ये जो पॉइंट है, मान लो इसका नाम a और इसका नाम मान लो मैं b दे देता हूं, तो इस पॉइंट के अभी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले किसका लिखा जाता है, x का लिखा जाता है, तो ये आ गया 0, और बाद में किसका लिखा जाता है, y का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया इसका 0,4। आ गया इतनी बात समझ में अच्छे से, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो अच्छा, एक्स एक्सिस के लिए तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है यहां से, क्या कि एक्स एक्सिस के लिए जो आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है वो एक तरीके से 0 होता है ना, यानी बात ही अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हो रही हो तो वहां पे वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाता है, और अगर बात ही वाई एक्सिस के ऊपर हो रही हो, के लिए हो रही हो, तो वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस के लिए यहां इस पूरे एक्सिस पर कहीं पर भी, एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो,
वहां पर y कोऑर्डिनेट हमेशा और हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और जब भी कभी y एक्सिस, चाहे तो पॉजिटिव की बात करो चाहे तो नेगेटिव की बात करो, ये हमेशा और हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, वो 0 होगा। तो ये चीज होती है इसके अंदर। आ गई इतनी बात समझ में, ठीक है ना, ये इसका कंक्लूजन है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे बात करते हैं। अब x क्या हो गया, एब्सिसा, x एक्सिस पर डिस्टेंस, y क्या हो गया, ऑर्डिनेट y एक्सिस पर डिस्टेंस, ठीक है ना। ऑर्डर मैटर करता है, यानी x, y नेवर इक्वल टू y, x, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है, पॉइंट ए जो x एक्सिस पर 3 यूनिट राइट और y एक्सिस पर 2 यूनिट अप है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3,2। देखो इसने यहां पर अगर ये सिर्फ 3,2 भी कहता तो आपको इतना समझ पता होना चाहिए कि ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है यानी 3,2 है, 3,2 है, बिल्कुल 3,2 है, या कोई और भी पॉइंट अगर आप दोनों पॉजिटिव वाले ले लेते हो तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होने चाहिए, एक बार ये आपको अच्छे से मैं एक बार बता देता हूं, तो आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, फिर अपन इस पर बात करेंगे, इस पर तभी आएंगे। देखो अगर मैं इसके लिए बात करूं, जैसे ये लो, अब ये जो पॉइंट है, एक बात हमेशा याद रखना, देखो ये यहां पर, चलो ये लो नेगेटिव भी बता देता हूं यहां पर, और ये भी नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये यहां पर x और मतलब x, पहले x लिखा जाता है बाद में y लिखा जाता है, राइट। तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। x पे यहाँ नेगेटिव है, ठीक है नेगेटिव है, कॉमा y पे यहाँ ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव हो गया। अच्छा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, और ये आ गया फोर्थ। अच्छा यहाँ पर x कौन सा है, नेगेटिव है, और y पर क्या है, नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, ठीक है। इधर x क्या है, पॉजिटिव, और y क्या है, नेगेटिव, ये लो। ये चार इस तरीके से कोऑर्डिनेट इस तरीके से क्या किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। आ गई बात समझ में अच्छे से, आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरीके से इन चारों कोऑर्डिनेट्स को लिखा जाता है, ठीक है ना। अब कोई भी अगर आपको रैंडमली पॉइंट दे दिया जाता है, जैसे कि मान लो 7,-3, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 7 क्या है साहब, पॉजिटिव है, और 3 क्या है, नेगेटिव है। तो x जो है 7 आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर कहीं पर होगा, जाहिर सी बात है, यहाँ 6 यहाँ 7 और -3, तो ये यानी वो पॉइंट कहाँ हो गया, वो पॉइंट जो है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। इस तरीके से अगर मैं दोनों ही नेगेटिव ले लेता हूं तो वो दोनों नेगेटिव यहाँ आ जाएंगे। अगर मैं x को नेगेटिव और y को पॉजिटिव ले लेता हूं तो वो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और अगर मैं दोनों को पॉजिटिव ले लेता हूं तो वो चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगी। इस तरीके से ये चीज होती है, क्लियर। अच्छा अब देखो फिर से इस पर बात करते हैं, तो ये हो गया आपका, एक मिनट, अच्छा क्वाड्रेंट, कार्टेशियन प्लेन को एक्सिस मिलकर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसे क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक्स का साइन आपको पता है, ये मैंने अभी आपको डायरेक्ट यहाँ पे समझा दिया, ठीक है ना, कि प्लस प्लस माइनस माइनस ये, और इसने ये चीज मैंने अभी आपको बताई कि एक्स पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में यानी इधर की लेफ्ट साइड में आपका नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में यानी लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ जब हम पहुंचते हैं तो भी ये नेगेटिव तो है ही, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, और यही चीज आ गई, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखो, अब फॉर्मूला क्या है इसका, इंपॉर्टेंट बॉक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पर क्या होता है, एक्स कॉमा 0 होता है, यानी उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। वाई एक्सिस पर क्या होता है, उस पॉइंट का जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाता है, यानी 0,y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद में ओरिजिन क्या हो जाएगा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 0,0, ठीक है। क्वाड्रेंट के साइन क्या हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की अभी अभी अपन ने यहाँ बात करी, ठीक है ना। अच्छा इसके ट्रिक्स क्या है, जैसे क्वाड्रेंट याद करने का ट्रिक, ऑल स्टूडेंट टेक मॉर्निंग वॉक, तो ये आपकी एक तरीके से हो गई, ये आपको अच्छे से पता है, ऐसा कुछ इसके अंदर बहुत वो नहीं है। कोऑर्डिनेट लिखते वक्त एक्स कॉमा वाई ऑर्डर मत बदलो, पहले एक्स यानी हॉरिजॉन्टल लिखा जाता है और उसके बाद में वाई यानी वर्टिकल का लिखा जाता है, ठीक है ना। एक्सिस पर पॉइंट हो तो दूसरे वैल्यू 0 होता है, याद रखो एक्स एक्सिस पर y इक्वल टू 0 और y एक्सिस पर x इक्वल टू 0, यही मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है ना। उसके बाद में ग्राफ बनाते वक्त स्केल इक्वल लो, यानी 1 यूनिट सेम ऑन बोथ एक्सिस, कोशिश देखो ऐसा तो ये कोई इसको मैं एक बार और अच्छे से क्लियरिफाई कर देता हूं,
देखो 1 यूनिट कोई हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, आप चाहो तो उसके अंदर 5-5 का डिफरेंस भी ले सकते हो, लेकिन आप ये चीज जरूर ध्यान रखें कि जो आप इंटरवल लेते हैं वो इक्वली होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने जरूरत पड़ने पर इसको इस तरीके से लिख दिया, जैसे मान लो 1 2 फिर यहाँ बीच में ही 5 आ गया, फिर 3 आ गया, ऐसे ऐसे ही कुछ भी हवा में कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसका मीनिंग होना चाहिए। आप प्रॉपर जो आप जितना भी आप इंटरवल ले रहे हैं वो एक पर्टिकुलर इक्वली इंटरवल होना चाहिए वो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये ग्राफ अपन ने बनाकर इस पर दिखाया। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे 3,2 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सिस के ऊपर पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो तो y इक्वल टू 0, y एक्सिस पर हो तो x इक्वल टू 0, ओरिजिन पर हो तो दोनों 0 हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट यानी रियल लाइफ, इंपॉर्टेंस यानी रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे मैप, लोकेशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट से बताते हैं। कैरम, चेस, बैटलशिप, गेम्स में ग्रिड सिस्टम कोऑर्डिनेट पर बेस्ड होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ही होते हैं, वो उसी से उसकी लोकेशन पता पड़ पाती है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट कहां पर है। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, साइन स्क्रीन पर हर पिक्सल की पोजीशन कोऑर्डिनेट से होती है, हर पिक्सल की जो क्या बोलते हैं पोजीशन है वो एक तरीके से कोऑर्डिनेट से निकल कर आती है, ठीक है ना। नेविगेशन क्या है, जीपीएस सिस्टम कोऑर्डिनेट यूज करके एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। जैसे एक चीज सोच कर देखो, आज के टाइम पे तो जीपीएस है, ठीक है, जब जीपीएस नहीं हो, अगर मान लो जब नहीं हुआ करता था और मान लो एक हेलीकॉप्टर बहुत काले बादलों के अंदर फंस जाए, ठीक है ना, तो उसमें इस तरीके से तो सेंसर होते थे कि वो ये बता सकता था कि भाई, अक्सर आपने ये चीज देखी भी होगी, मतलब एक पर्टिकुलर ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गया, इनके अंदर लिखा होता है कि भाई ये समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है। तो आप एक चीज गौर करो कि और मान लो कि ये पहाड़ हमसे इतनी दूरी पर है, कुछ ऐसे समझ लो, तो जिस भी पर्टिकुलर जो डिस्टेंस से ये वो ऊंचाई पर है उसे एक्स एक्सिस समझ लो एक बार के लिए अपनी समझ के लिए, और जो भी पहाड़ है या जो भी सामने और कोई बिल्डिंग है उसको एक तरीके से वाई एक्सिस समझ लो, और वो जो हेलीकॉप्टर है उसको एक तरीके से पार्टिकल समझ लो, तो वो उसकी लोकेशन पता पड़ जाती थी ऐसे, ठीक है ना, ऐसे है। अच्छा, डिफरेंस टेबल क्या है इसमें, देखो डायमेंशन 2D डायमेंशन का जो बेसिस है, जैसे एक मिनट, ठीक है, जैसे डायमेंशन कार्टेशियन प्लेन और नंबर लाइन के बीच पर बात करिए, जैसे डायमेंशन तो कार्टेशियन प्लेन में 2 डायमेंशनल होता है, नंबर लाइन में 1D के ऊपर ही बात होती है। एक्सिस पर बात करें तो कार्टेशियन प्लेन में 2 एक्सिस होते हैं, नंबर लाइन में कोई एक्सिस नहीं, केवल एक सिंगलटन लाइन होती है। पॉइंट के रिप्रेजेंट करने के लिए कार्टेशियन प्लेन में x, y से रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर लाइन सिर्फ x दिशा में हो सकती है या सिर्फ y दिशा में हो सकती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। अगर ओरिजिन पर बात करें तो 0,0 इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, और नंबर लाइन पे 0 यानी मिडिल पॉइंट के लिए बात करता है। क्वाड्रेंट में कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट अभी हमने देखे, नंबर लाइन का कोई क्वाड्रेंट नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, अब एक इसका छोटे सा देखो क्विक रिवीजन क्या है। कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट x, y होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड माइनस प्लस, थर्ड हो गया माइनस माइनस, फोर्थ हो गया प्लस माइनस। एक्स एक्सिस के ऊपर x, 0, y एक्सिस के ऊपर 0, y, ओरिजिन 0,0, x, y नेवर इक्वल टू y, x। कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं, किस किस से मिलकर बने हुए होते हैं, तो दो तो एक्सिस हो गए, x एक्सिस और y एक्सिस, और 4 क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। रियल लाइफ में मैप्स, गेम्स, जीपीएस, कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज होता है, ठीक है ना। ये इस तरीके से हमने इसके ऊपर आज बात करी, तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। और इसके लिए आप अब जब आप इसका रिवीजन करोगे, केवल बेसिक वाला है ना, इसको आप शुरुआत से देखो। जिस बच्चे को मैथ्स, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड से हो चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हो, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये बेसिक कंसेप्ट तो आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आप अगर सेंट्रल बोर्ड से हो तो आपको इतनी चीजें पहले से पता हो, नहीं भी पता हो तो भी आप इसको अच्छे से जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है ना। तब जाके आप बुक पर आएंगे, डायरेक्ट बुक उठाओगे, हो सकता है आपको समझ में आ जाए तो आ जाए, नहीं भी है, ठीक है ना। ये मैंने आपको वो बेसिक कंसेप्ट बताए हैं जो आपको अगर पता होंगे तो आप चाहे एनसीईआरटी हो चाहे मैथ्स मंजरी हो, आप उसमें पढ़कर अपना
कंसेप्ट आगे सीख सकते हैं और अपने चैप्टर को आगे बेटर के लिए तैयार कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है ना। तो धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने यार दोस्त को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए धन्यवाद अगेन।